तो दोस्तों आप ये सब देख रहे हो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि भारत का इतिहास है, हिस्ट्री है। 8000 ये अभी तो हमें जिस बेसिकली जो प्रूफ्स मिले हैं 17,000 ओल्ड भी प्रूफ मिले हैं, इतने सारे पेट्रोग्लिफ मिले हैं, बहुत सारी चीजें मिली है। ये आप देख सकते हो। आज से मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट कर रहा हूँ। डेली हिस्ट्री के लेक्चर्स लाऊंगा जो मतलब सबके लिए जानना बहुत जरूरी है। जहाँ पे हम रह रहे हैं उस भारत की हमें हिस्ट्री तो पता होनी चाहिए, क्या हिस्ट्री है। लोग कैसे कंफ्यूज करते हैं, उन्होंने रामायण महाभारत को मिथ बोलते हैं। ऐसा नहीं है, वो हमारे भारत की हिस्ट्री है और आप देखोगे कैसे वो हिस्ट्री है। सबसे पहले मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप सबसे पहले देख सकते हो इंडस वैली सिविलाइजेशन 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर तक फैली हुई थी, जिसके मेजर नॉर्थ में था मंडा, जो आज के JNK में है। वेस्ट सुख्तजेंडोर, जो आज के पाकिस्तान का पार्ट है। ईस्ट में आलमगीरपुर, जो आज के यूपी का पार्ट है। और दायमाबाद महाराष्ट्र तक, जो आज हमारे भारत में है। भारत की धरोहर है, तब अखंड भारत था, ऐसे भारत के हिस्से नहीं थे। हमारा भारत सोने की चिड़िया था, इसे लूटा गया, पंख काटे गए। आज मैं आपके सामने हिस्ट्री इसलिए ला रहा हूँ, आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारा भारत कितना महान था। क्योंकि जो अपनी हिस्ट्री भूल जाता है उसकी सिविलाइजेशन धीरे धीरे खत्म हो जाती है, जैसा आज हमारी हो ही रही है। सारे लोग मतलब अंधों की तरह वेस्टर्न सिविलाइजेशन को फॉलो कर रहे हैं। चलो वो अपनी सबकी चॉइस है, पर सबको पता होना चाहिए। तो इसकी टाइमलाइन क्या देते हैं मतलब हिस्टोरियंस? इसकी टाइमलाइन देते हैं 2600 BCE टू 1800 BC। बीसी का आपको मतलब पता होगा, बीसी का वैसे बेसिकली क्या मतलब होता है? बीसी का बेसिकली मतलब होता है कि मतलब बिफोर कॉमन ईरा। हम तो बिफोर अब कॉमन ईरा बोलते हैं ना, इससे पहले बीसी बोलते थे, वो कहते थे बिफोर क्राइस्ट। इनकी अलग ही थ्योरी है, अब आप इसमें मत जाओ, मैं आपको बता देता हूँ। बीसी का मतलब ये होता है, मतलब ये 2600 है ना, इसमें आप ऐड कर दो 2000 साल और, क्योंकि आपको ये कॉमन ईरा के भी जोड़ने पड़ेंगे जो अब चल रही है 21st सेंचुरी। तो ये निकल के आती है 4600 BC। पर आप ये देखोगे ये तो ना मतलब बड़ा ही ज्यादा एक कंजर्वेटिव सा है, कि मतलब हमारी इतनी कम है। अभी आप रिसेंटली मैं आपको टाइमलाइन में दिखाता हूँ। IIT खड़गपुर ने इंडस वैली बताया 8000 ईयर ओल्ड थी, नॉट 5300 ईयर ओल्ड। और इट एंडेड बिकॉज ऑफ वीकर मानसून, नॉट ऑफ बिकॉज एनीथिंग। ये आप कह सकते हो इन्होंने तो ये एक फेक आर्यन इन्वेशन कॉन्स्पिरेसी ब्रिटिशर्स ने बना रखी है, और बेशर्मों की तरह हम भी आज पढ़ रहे हैं, जिसका एक भी प्रूफ नहीं है। उल्टा हमारे पास इसके हजारों प्रूफ है कि कभी आर्यन इन्वेशन नहीं हुआ। और हमारे भारत की हिस्ट्री मिलती है हमें 17,000 बेस्ड ऑन एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंस। एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंस ऐसे वैसे नहीं। हमारा भारत, प्राचीन भारत इतना आगे था। मतलब आप ये देख सकते हो 15,000 ईयर ओल्ड के उन्होंने लिख रखा है, प्लैनेट्स की पोजीशन के बारे में लिख रखा है। अब जस्ट इमेजिन कितने प्लैनेट्स की उन्होंने कैसे बता ली। और उन्होंने बताया कि मतलब मान लो ये सन है, सन से कितना मार्स दूर है, कितना जुपिटर दूर है, सूर्य सिद्धांत जो 1 लाख ईयर क्लेम करी जाती है। उन्होंने महाभारत का जिसे कहते हैं, जो 7,500 टू 9,000 ईयर ओल्ड बताई जाती है, उसके एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंस के साथ लिखा है। और आजकल के जो मॉडर्न सॉफ्टवेयर है उसमें एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंस वही वाले डालते हैं कि मतलब उस वक्त प्लैनेट्स की पोजीशन क्या थी, और वो बिल्कुल सेम निकल के आती है। अभी रिसेंटली द्वारका की भी मिली है हमें। पर अब क्या कर सकते हैं, हमारे ब्रिटिशर्स ने इतनी हिस्ट्री खराब कर रखी है। और मेरे को समझ नहीं आता, इतने सारे प्रूफ मिल गया उसके बाद भी हमें जबरदस्ती आर्यन इन्वेशन थ्योरी पढ़ाई जाती है। जान के आर्यन द्रविडियन का वो डिफरेंस करते हैं, जबकि कोई डिफरेंस नहीं है। हम भारत बहुत आगे था, हमारा भारत, और हमेशा से है। ये तोड़ने के लिए उन्होंने बनाया ब्रिटिशर्स ने हमारी हिस्ट्री को। तो आप सबसे पहले देखोगे ये उनको इतनी सारी सील्स भी मिली। अब देखो, उन्हें स्वास्तिक का सिग्नल मिला, जो कि भगवान शिव का है। अब उन्होंने इसको बिल्कुल ही अलग कर दिया। ये देखो, पशुपति सील भी मिला। पशुपति सील हमें ये बताता है, वो भगवान शिव के बारे में बताता है। पशुपति, इतनी सारी हमें चीजें मिली, मतलब बुल मिला, बड़ी सारी चीजें हमें और मिली है जो मतलब बिल्कुल सेम मैच होती है। और आप देखोगे ये अब सिनोली में, ये देखो, ये सिनोली जिसका क्लेम है 4,000 टू 6,000 ईयर ओल्ड। और ये हमें बताती है सिनोली वाली चीज कि हमें उस वक्त इसमें चैरियट भी एक मिला है। अभी मेरे पास वो फोटो नहीं है, और इसमें जैसी जैसी चीजें है ना,
जो मतलब जो मिली है उनको, बिल्कुल ये बता रही है कि वैदिक पीरियड में यही वाली चीजें होती थी। और ये लोग कहते हैं कि इंडस वैली लोगों के पास ना चैरियट वगैरह नहीं थे, मतलब रथ नहीं थे। यहाँ पे तो पूरा रथ मिल गया, उनकी कॉन्स्पिरेसी फेल हो रही है। अब इसलिए इंडस वो हमारा एएसआई है जो बीबी लाल प्रीवियस हेड भी थे, उन्होंने भी माना हाँ महाभारत हुई थी। इसलिए वो सरस्वती सिविलाइजेशन के साथ आएंगे थोड़े टाइम बाद। ये आर्यन इन्वेशन बिल्कुल नकली है, पर हमें अब अगर कोई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू या हमारी एनसीईआरटी में देखो तो उन्होंने ऐसा लिख रखा है। अब आपको पता है कि हमारी हिस्ट्री शुरू शुरू में किसने लिखी? कम्युनिस्ट लोग थे। तो आप उनकी थिंकिंग समझ सकते हो विदाउट एनी प्रूफ। लोगों ने इतनी आरटीआई लगाई आर्यन इन्वेशन थ्योरी का, किसी आरटीआई में जवाब आता है वी हैव नो प्रूफ। मतलब उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, ऐसे ही हमें पढ़ाए जा रहे हैं। पर आपको मतलब अगर किसी पेपर करना है जैसे यूपीएससी वगैरह या एनसीईआरटी स्कूल में हो, तो आपको जबरदस्ती वो पढ़ना पड़ेगा। कुछ नहीं होता, कभी इमोशनल मत हो ना इस चीज के लिए। तो आप ये देख सकते हो। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी ये हिस्ट्री क्यों खराब करते हैं, क्योंकि आप देखोगे ये ना वेस्टर्न एरिया में और ये यूएसए अराउंड 20,000 बीसी टू 12,000 बीसी यहाँ पे बर्फ से ढका हुआ था। ये हमें रामायण जो मतलब 14,000 ईयर ओल्ड है, उसमें भी इसका विवरण मिलता है। क्योंकि जब मतलब भगवान राम ने जब हनुमान भगवान वगैरह को भेजा था लंका में जाने के लिए, तो सारे अलग अलग डायरेक्शन में गए थे। कोई वेस्ट में गया था, कोई इधर और ईस्ट में गया था, कोई नॉर्थ में गया था। और भगवान हनुमान लास्ट में वो तो सबको पता है लंका में गए थे। तो हर जगह पे गए थे। तो उन्होंने बिल्कुल जो सेम चीजें बताई थी ना, वो आज हमें मॉडर्न ज्योग्राफिकल एविडेंस हमें मिलता है बिल्कुल सेम। और एस्ट्रोनॉमिकल चीजें भी बिल्कुल सेम, जिसकी डेटिंग भी बिल्कुल सही प्रूव होती है। तो एक तो बात ये है। और आप दूसरा देखोगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की खास बात क्या थी। इंडस वैली लोगों की सिविलाइजेशन, वो सबसे पहले उनके नहाने का तरीका क्या था? उनके नहाने का तरीका था कॉमन बात था। मतलब जैसे आप देख सकते हो, ये मैंने मूवी से भी लिया मोहनजोदारो। उनकी एक कॉमन बात थी, ये देखो जैसे हमें ये मिला है इनका बात का, यहाँ पे बाथ सिस्टम होता था। और ये साइडों में घर होते, मतलब रूम्स होते थे छोटे छोटे रहने के लिए। और यहाँ पे मतलब कॉमन बाथरूम करते थे, जैसे ये आपको वैसे दिखाया भी हुआ है। तो मेन यही था। और उसके बाद आप देखोगे कि जैसे ये डॉक्टर डेविड फ्रेले, जो वैदिक और इंडोलॉजी के रिसर्चर आपको पढ़े, वो क्या कहते हैं? उनका कहना, burial of the dead is found from the ancient Harappan era in India, yet Rigveda, okay, उन्होंने वर्स के साथ बता रखे, also shows burying the dead through cremation was practiced as well. We cannot make an archaeological site non-Vedic because of burials. Often the Kshatriyas were buried, not cremated. अब साफ साफ देख सकते हो, मतलब उन्होंने बताया हुआ है, मतलब जो क्षत्रिय थे ना, मतलब उन्हें जला के फिर उनकी हड्डियों को दफनाया जाता था। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो कैसे है, वो क्या है। मतलब ये हमारी वैदिक की सिविलाइजेशन थी पूरी। अब क्या करें, जबरदस्ती वो लिखी हुई है, वो तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा हिस्ट्री में। तो मेन इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमें मेन बेसिकली चीजें क्या पता चलती है? हमें चीजें ये पता चलती है उस वक्त स्वास्तिक था। और उस वक्त आपको बहुत सारे बुल की इमेजेस मिलती है, पशुपति की इमेज मिलती है जो कि लॉर्ड शिवा है। तो हमें ये सारी चीजें मिलती है। तो ओके, मैं नेक्स्ट वीडियो में इंडस वैली सिविलाइजेशन की पॉलिटी, अर्बन प्लानिंग के बारे में वीडियो लाऊंगा। अब तक के लिए थैंक यू। प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।